मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 186। सिर एक साथ अटक गए। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 186 सिर एक साथ अटक गए। यहाँ अधिक व्यक्तिगत अनुशंसाओं के लिए तैयार रहें। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सेठ की खोज अभी पूरी नहीं हुई थी। इसका मतलब था कि अब उसके लिए लड़की की देखभाल करने का समय आ गया था। वह उसे वाई सिटी में लाना चाहता था और उसका स्तर ऊपर करने में मदद करना चाहता था। उसकी कक्षा दिलचस्प लग रही थी और वह उसके स्थायी रूप से उसकी कंपनी में शामिल होने के खिलाफ नहीं था। कमरे में हाथी स्पष्ट था। वे एक मरे हुए व्यक्ति को अपने साथ वाई सिटी में वापस नहीं ला सकते थे। सेठ को यकीन नहीं था कि लोग उसके अस्तित्व को समझ पाएंगे या नहीं और उसे स्वीकार कर पाएंगे या नहीं। इसका मतलब था कि उन्हें किसी तरह उसकी समस्या का समाधान करना था। वे सभी जमीन पर बैठ गए और अपने सिर आपस में चिपका लिए। उन्होंने उस समस्या के बारे में सोचा जो उनके सामने आई थी। खैर, समस्या को हल करना इतना मुश्किल नहीं था। मुख्य समस्या ये थी कि उसके पास कास्ट करने के लिए हाथ नहीं थे। हर किसी के मन में पहले से ही यही विचार था और वे सेठ को घूर रहे थे। यह एलिसन ही थी जिसने साहपूर्वक वही कहा जो सब लोग सोचते थे। उसे हाथों की जरूरत है, क्या आप उसके लिए कृत्रिम अंग नहीं बना सकते? उसने सेठ से पूछा। लोहार को पानी की बाल्टी भरकर पसीना आ रहा था। शायद वह ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि कैसे। उसे उन्हें ढलाई के लिए भी उपयोगी बनाना था। शायद, मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरे पास कुछ विचार थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे काम करेंगे या नहीं। मुझे शरीर रचना या मरे हुए के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं एक कृत्रिम अंग कैसे बना सकता हूं जो मरे हुए को जादू करने की अनुमति देता है? मेरे पास एकमात्र संभावित विचार उसे चोट पहुंचा सकता है और बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता है। चलो दैवज्ञ से पूछते हैं। वह स्थिति को और खराब नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने विशेषज्ञ से पूछने का फैसला किया। मुझे ऐसा मत कहो, मरे हुए शरीर रचना विज्ञान के विशेषज्ञ। मुझे नहीं पता कि यह बेहतर है या नहीं, लेकिन अपने विचार बताइए। सेठ ने अपने पास मौजूद विकल्पों की सूची बनाई। उसका पहला विचार स्पष्ट रूप से यांत्रिक हाथ बनाना और उसे ईवी की नसों या किसी और चीज से जोड़ना था। क्या मरे हुए लोग भी चलने के लिए नसों और मांसपेशियों का उपयोग करते हैं? समस्या ये थी कि वह एक सार्वभौमिक प्रतिभा से बहुत दूर था। विचार बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वास्तव में ऐसा हाथ कैसे बनाया जाए और उसे उसके जैविक कार्यों से कैसे जोड़ा जाए। उनका अगला विचार शायद जादू का उपयोग करके एक हाथ बनाना था, जैसे कि वे धारदार एमसी जो एक हाथ खो देते हैं और बाद में इसे चांदी के आर्टिफैक्ट हाथ से बदल देते हैं। लेकिन उसे अल-जलसा को यह जानने की जरूरत नहीं थी कि उसका जादू कौशल ऐसा करने में सक्षम होने से बहुत दूर था। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, आपके कौशल के साथ यह संभव होगा। मेरे लिए पहली कोशिश में सफल होना भी मुश्किल हो सकता है। 1 घंटा भी पर्याप्त नहीं होगा। अल-जलसा ने फिर भी टिप्पणी की। बाकी लोग चुपचाप सुन रहे थे। ये 2 विचार उनके भी थे, लेकिन उनमें से कोई भी घड़ीसाज नहीं था और यह नहीं जानता था कि यह कैसे करना है। सेठ का सबसे आशाजनक विचार एक गॉन्टलेट बनाना और उसमें उसकी आत्मा का एक हिस्सा डालना था। यह सबसे अनिश्चितताओं वाला विचार था। उसने सोचा कि शायद वह मरे हुए गुणों के कारण इसे हिलाने में सक्षम होगी। उसे नहीं पता था कि यह उसके कौशल के रास्ते में आएगा या नहीं। उसे नहीं पता था कि क्या यह उसे जादू करने में सक्षम बनाएगा। सबसे खराब स्थिति में वह उसकी आत्मा को ही नुकसान पहुंचा सकता था। इतनी चिंता करना बंद करो। आत्माएं तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। मुझे उसे देखने दो। इसके बाद कई सेकंड तक सन्नाटा रहा। पार्टी ने इधर-उधर बेखबर होकर देखा। ईवी तब से घबराई हुई थी जब से उसने अपने सिर में एक विदेशी आवाज सुनी थी। ओह, वह एक अमर ज्वेल है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मेरी सलाह यह होगी कि आप एक कंकाल हाथ और नई बाकी हड्डियां बनाएं। वे बेहतर काम करेंगे। सेठ ने जब ये सुना तो वह मुंह बिचकाकर बोला। उसने जानबूझकर इस विषय को टाला था। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि कंकाल का हाथ कैसा दिखता है। क्या बाहर बहुत सारी लाशें नहीं है? बस एक खोद कर निकालो और संदर्भ के लिए कुछ हाथ ले आओ। मुझे कोई समस्या नहीं दिखती। उसने इसे न दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह वास्तव में सड़ते हुए मानव अवशेषों के साथ काम नहीं करना चाहता था। मरे हुए लोगों को मारना एक बात थी, लाश के करीब जाना अप्रिय था। वह गंभीरता से यहाँ खोज छोड़ने पर विचार कर रहा था। जब ईवी और उसके साथियों ने सुना कि वह इतना अच्छा काम कर सकता है, तो उनकी चमकती आंखों को रोक पाना मुश्किल हो गया। वह सचमुच अनिच्छुक महसूस कर रहा था, लेकिन कभी-कभी त्याग करना पड़ता है। लिंक, टेका और ईवी कब्रिस्तान में गए। टेका ने अपनी बाहों के अंत में हड्डियों की कीलों को देखा। क्या तुमने वाकई ये सब खोदा है? अकेले? उसने चिंतित होकर पूछा। उसकी आंखों में उदासी के भाव के साथ वह दूसरी ओर देखने लगी। मेरे पास बहुत समय था। उसकी एकमात्र टिप्पणी थी। उसने उन्हें दिखाया कि उसने एक महिला ज़ॉम्बी को कहां दफनाया था। यह एक उथली कब्र थी जो मलबे से ढकी हुई लाश से ज्यादा कुछ नहीं थी। हमें बहुत खेद है, हम उन्हें बाद में वापस लाएंगे, वादा किया। टेका ने कब्र से 2 अग्रभाग निकालने से पहले कहा। वे वापस आए और पाया कि सेठ ने पहले ही अपनी लोहार को बुला लिया था। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। डिस्कवरी फीड। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसने अनिच्छा से उन दोनों अंगों को उनसे लिया और उन्हें अपने काम की मेज पर रख दिया। हड्डियां गंदी और सड़े हुए मांस से ढकी हुई थीं। सेठ साफ हड्डियों से निपट सकता था, लेकिन यह वास्तव में उसके लिए कुछ भी नहीं था। एक आह भरते हुए सेठ ने लेस देन ब्लूप्रिंट ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया और इन 2 उदाहरणों के आधार पर कंकाल के हाथों की एक जोड़ी का मॉडल बनाया। इस तरह उसे इससे ज्यादा समय तक निपटना नहीं पड़ेगा जितना उसे वास्तव में चाहिए। जब उन्होंने कृत्रिम कंकाल के हाथों के लिए खाका तैयार कर लिया, तो टेका और लिंक ने हथियारों को उनके मूल मालिक को वापस कर दिया। सामग्री के रूप में सेठ ने लेस देन मैजिक स्टील ग्रेटर देन को चुना। उन्होंने पहले भी असामान्य सांप की हड्डियों का उपयोग करने पर विचार किया था, जब तक कि उन्हें इस प्रयास की सीमा का एहसास नहीं हुआ। प्रत्येक हाथ में 27 हड्डियां थीं। इसके अलावा अग्रबाहु के लिए अल्ना और रेडियस भी थे। प्रत्येक हाथ में 29 हड्डियां थीं। सेठ को लगभग 60 हड्डियां बनाने की जरूरत थी। अगर वह हड्डियों का इस्तेमाल करता, तो उसे लेस देन एनर्जी मैनिपुलेशन लव पॉइंट टू ग्रेटर देन और चारों के ओबुल के कौशल का इस्तेमाल करना पड़ता। सेठ ने स्मिथिंग बैलेंस का इस्तेमाल करने से भी परहेज किया। उसके पास कोई अतिरिक्त एकाग्रता नहीं थी, क्योंकि उसे एक ही समय में लेस देन सोल इन्फ्यूजन ग्रेटर देन और लेस देन स्पिरिट कैप्चर ग्रेटर देन का उपयोग करने की आवश्यकता थी। सबसे पहले उसे यह विचार आया क्योंकि ईवी ने उसे उसके आइटम या के फिलाट्री जैसा ही एहसास दिया। शायद यह ईवी के कौशल लेस देन अमर आत्मा ग्रेटर देन के कारण था, जिसने उसकी आत्मा को उसके शरीर की भलाई से अलग कर दिया था। ईवी और उनकी महान जादूगरनी से उन्हें जो पता चला, उसके अनुसार अगर उसके पास पर्याप्त मन होता तो लेस देन ऑटो रिवाइव ग्रेटर देन उसके लिए एक नया शरीर बना सकता था अगर उसका मूल शरीर नष्ट हो जाता। ये कौशल मृत्यु से पहले सर्वश्रेष्ठ अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकता है। लेकिन ईवी को यह वर्ग अपने हाथ खोने के बाद मिला था, इसलिए उसकी सर्वश्रेष्ठ अवस्था उसके हाथों के बिना होती। अपने कौशल का उपयोग करके वह ईवी की आत्मा का एक हिस्सा निकाल सकता था और उसे एक-एक करके प्रत्येक हड्डी को मोटे तौर पर ढालते हुए उसमें डाल सकता था। आत्मा के टुकड़े को अलग रखना और उसे सामग्री में मिलाना बहुत कठिन था। अभी भी जीवित संवेदनशील आत्मा पर अपने कौशल का उपयोग करना एक बड़ी चुनौती थी। उसे अपने बगल में अस्पष्ट रूप से करा रही ईवी को भी अनदेखा करना पड़ा। हथौड़े से हर प्रहार या उसके कौशल से खींचतान से युवा भूत रानी की प्रतिक्रिया भड़क उठी। जब सेठ ने उसकी आत्मा के टुकड़े बाहर निकालना शुरू किया तो वह बेहोश हो गई थी। जौहरी की मेज का उपयोग करते हुए उसने उन्हें परिष्कृत किया और फिट किया।
जब वे चिकने हो गए और एक साथ इस तरह से फिट हो गए कि सेठ संतुष्ट हो गया, तो वह स्टाइल्स के पानी में चला गया और उन्हें पानी के बैरल में डुबाना शुरू कर दिया। अब क्या होगा? सेठ ने अपने कार्यस्थल पर पड़े धातु के हड्डियों के ढेर को देखते हुए पूछा। उसकी अपनगुलना को रेडियस से हटा दें, तब आप इसे देखेंगे। टेका, तुम ये करो। सेठ ने यह महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। टेका ने आह भरी और ईवी के अग्रभागों के बचे हुए हिस्से को बाहर निकाला। इसके बाद जो हुआ, वह पार्टी ने पहले कभी नहीं देखा था। जब हड्डियां वर्कबेंच से बाहर निकली और बेहोश लड़की की ओर बढ़ी, तो उसे एक कदम पीछे हटने का भी मौका नहीं मिला। हाथ की हड्डियों ने अपनी जगह ले ली और हाथ अपने आप जुड़ गया। अब सेठ को समझ में आया कि जादूगरनी क्या कह रही थी। यह उन कंकालों की तरह था जो अगर आप उन्हें विशेष साधनों से नहीं तोड़ते तो खुद ही फिर से जुड़ जाते। कुछ सेकंड के बाद ईवी की बाहों के अंत में नीले रंग के साथ स्टील ग्रे कंकाल के हाथों की एक नई जोड़ी इकट्ठी हो गई थी। जब उसकी आत्माएं उसके शरीर के साथ फिर से जुड़ गईं, तो लड़की जाग गई। सबसे पहले उसने अपने चेहरे को छुआ और अपने नए हाथों से अपनी आंखें रगड़ी। उसकी तंद्रा जल्द ही सदमे और खुशी में बदल गई, क्योंकि जब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ हैं, तो उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। लगभग 1 साल में पहली बार उसके पास एक जोड़ी हाथ थे। वह एक नवजात शिशु की तरह अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना बंद नहीं कर सकती थी। मुझे लगता है इससे हमारी पहली समस्या हल हो गई, है ना? क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। क्या आप और अधिक सामग्री की तलाश में हैं? हो सकता है कि हमारे पास वह हो जो आप चाहते हैं। डिस्कवरी फीड, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन, उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 187। छोटी समस्या। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL, सर्वनाश का लोहार 187। छोटी समस्या, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़की की बाहों से एक जोड़ी चमकदार नए कंकाल हाथ बाहर निकले। वह अभी भी उन्हें देखते हुए और उनके साथ खेलते हुए मंत्रमुग्ध थी। इस बीच पार्टी भी उसके हाथों को घूर रही थी। अभी जो हुआ था उससे हैरान। लिंक, क्या तुम हमारे लिए कुछ पकाओगे? सेठ ने अचानक समूह के माहौल को बिगाड़ते हुए कहा। ईवी अभी भी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी, अपनी उंगलियों से खेल रही थी। हाँ, जरूर, वे वर्तमान में ईवी के वार्ड के अंदर थे। यह क्षेत्र छोटा नहीं था और खाना पकाने के लिए वास्तविक आग जलाना सुरक्षित लग रहा था। उन्होंने लड़की को उसके हाल पर छोड़ दिया और बिल्डिंग से बाहर निकल गए, जहां लिंक ने आग जलाई और अपना खाना पकाने का उपकरण लगाया। आग के चारों ओर बैठकर लोग आपस में सहजता से बातें करने लगे। ये वाकई कुछ खास था, धातु के हाथ को इस तरह से इकट्ठा होते देखना। टेका ने आश्चर्य से कहा। हालांकि वे इस दुनिया में जादू के हुनर के साथ रहते थे, फिर भी कुछ सचमुच काल्पनिक देखना दुर्लभ था। अब जब उसके हाथ हैं, तो वह सही से जादू कर पाएगी। क्या अब वो पुनर्जीवित हो जाएगी? लिंक ने पूछा। उसमें अभी भी हिम्मत नहीं है। क्या तुमने नहीं सुना? एलिसन ने उसे डांटा। तुम उसे वह शानदार जैकेट उधार दे सकते हो। क्या तब उसके पास पर्याप्त मन नहीं होगा? शिकारी ने वापस चिल्लाया। एलिसन ने अपना कपड़ा कवच पकड़ा और थोड़ा शर्मा गई। वह जानती थी कि यह विचार काम करेगा, लेकिन कौन स्वेच्छा से एक महाकाव्य वस्तु को सौंप देगा जब वह पहले से ही उनका हो? थोड़ी देर के लिए भी हम भी उसे तब तक स्तर बढ़ाने में मदद कर सकते हैं जब तक कि उसके पास पर्याप्त मन न हो जाए। महिला जादूगर ने विषय बदल दिया। सेठ ने आह भरी। मुझे हर बार तुम्हारी लड़ाइयों को क्यों रोकना पड़ता है? मैं उसके मन के बारे में कुछ करूंगा, चिंता मत करो। सेठ के पास पहले से ही उसके लिए कुछ आत्मा हथियार बनाने की योजना थी। बेशक यह उसके लिए थोड़ा नुकसान था, लेकिन उसके पास अपने कारण थे। एक तरफ जाहिर तौर पर खोज थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे टीम के सदस्य के रूप में जीतना था। वह अमर थी, वो औषधि बना सकती थी, वह एक मरहम लगाने वाली की भूमिका भी निभा सकती थी और डिबफ का कारण बन सकती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वह लेस देन पुनर्जीवित ग्रेटर देन जानती थी, एक ऐसा कौशल जो कालकोठरी के बाहर भी मृत्यु को वापस ला सकता है, बशर्ते कि इसका उपयोग मृत्यु के तुरंत बाद किया जाए। यह एक विशिष्ट उच्च श्रेणी का उपचारक कौशल था जो पफल्स के पास नहीं था। सेठ उसे खुशी खुशी अपनी पार्टी में ले जाएगा, और यह उसके लेसन स्पिरिट फोर्जिंग ग्रेटर देन को थोड़ा और पीसने का बहाना था। जल्द ही भुने हुए छिपकली के मांस की स्वादिष्ट गंध हवा में फैल गई। पके हुए भोजन की गंध से लार टपकाती हुई भूत रानी उनकी आग के पास आ गई। क्या भूत खाते थे? हाँ, वे क्या खाते थे? लाशें और कच्चा मांस। ईवी अब तक कच्चे और सड़े हुए मांस पर जीवित थी। हालांकि एक मरे हुए व्यक्ति के रूप में उसका स्वाद लगभग न के बराबर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सुखद था जिसके पास एक स्वस्थ मानव दिमाग था। वे अभी खाना ही चाहते थे कि अचानक लिंक ने ऊपर देखा। कोई आ रहा है, उसने अपनी सतर्कता बढ़ाते हुए कहा। सभी ने गियर ठीक किया और खड़े हो गए। सेठ ने ताजा पकाए गए भोजन को अफसोस से देखा। कोई भोजन के समय उन्हें इतनी क्रूरता से कैसे बाधित कर सकता है? कुछ असभ्य दिखने वाले लोग सड़कों पर उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने कालकोठरी से लूटे गए कपड़ों का एक अलग अलग समूह पहना हुआ था। सेठ उनकी स्थिति पर नजर नहीं डाल सका, लेकिन उनके उपकरण वाई सिटी में देखे गए साहसी लोगों की तुलना में औसत से बेहतर थे। उनके चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी और उनकी मुस्कान बदसूरत थी। हे किसने सोचा था कि उसके और भी दोस्त होंगे? अरे राक्षस, क्या तुमने भागना बंद कर दिया है? तुम्हारे बेवकूफ हथियार अब तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। वे सेठ की पार्टी को अनदेखा करके हंस रहे थे, जैसे कि वे दीवार पर बैठी कुछ मक्खियां हो। उनकी नजरें सिर्फ उनके बगल में खड़ी भूत रानी पर ही थी। तुम उन्हें जानते हो? सेठ चुप हो गया जब उसने इस मासूम लड़की के चेहरे पर शुद्ध घृणा के भाव देखे। अब उसका रूप भूतिया रानी की नस्ल से मेल खाता था। उसकी कहानी ने सेठ को थोड़ा संदिग्ध बना दिया था, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि कुछ तो था जो उसने उन्हें नहीं बताया था। एक बड़ी बात, के आज तुम्हारा अंत होगा राक्षस, और तुम्हारे आखिरी दोस्तों का भी सफाया हो जाएगा। तभी वह सेठ और अन्य लोगों की ओर मुड़ा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, वास्तव में यह कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है। हम अपने क्षेत्र में अजनबी लोगों को इधर-उधर घूमते हुए नहीं देख सकते। भाई, वे लोग बहुत अमीर हैं। वे जो सबसे खराब चीज पहनते हैं वह सामान्य है और उनमें से अधिकांश का मैं मूल्यांकन भी नहीं कर सकता। हो, अप्रत्याशित लाभ, भूल जाओ मैंने क्या कहा। यह तो निजी मामला बन गया। उसने एक दांतेदार मुस्कान के साथ कहा, जिससे उसके सड़े हुए दांत दिख रहे थे। पीछे रहो, मैं उनका ख्याल रखूंगी। ईवी ने मानवीय भाषा से ज्यादा गुर्राहट के साथ कहा। बहुत तेजी से उसने 5 बदमाशों के समूह पर हमला किया, इससे पहले कि सेठ या कोई और उसे रोक पाता। चाहे ये नए लोग कितने भी घिनौने क्यों न हो, उनका पार्टी प्ले अच्छी तरह से प्रशिक्षित था। ईवी के अतिरंजित शारीरिक आंकड़ों के बावजूद उसकी मरे हुए नस्ल के कारण उसे जल्द ही बुरी तरह पीटा गया। कुछ टूटी हुई हड्डियां और कट लगने के बाद उसे वापस मारा गया, फर्श पर लुढ़काया गया और पार्टी के पैरों के पास आकर रुक गया। वाह, तुम बहुत क्रूर हो। अपने छोटे दोस्त को अकेले लड़ने दे रहे हो। क्या तुम डर रहे हो? मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, अपना सामान पीछे छोड़ दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। नहीं, वे झूठ बोल रहे हैं। ईवी ने भीगे हुए दांतों से कहा। वह अब और हिल नहीं सकती थी। बदमाशों ने उसे पूरी तरह से अक्षम कर दिया था। ये कैसा नाटक था? सेठ ने उसे पिटने दिया क्योंकि उसे लगा कि उनसे राज छिपाने के लिए यह एक अच्छी सजा है। लेकिन अब उस बदमाश को भी उनकी ताकत पर शक हो रहा था। उसने अपनी नाक सिकुड़ी और 5 बदमाशों पर लेस देन अवलोकन ग्रेटर देन का इस्तेमाल किया। लेस देन डिंग, आपका कौशल अवलोकन लव 0.4 अवलोकन लव 0.5 बन गया है ग्रेटर देन। लेस देन क्रूक 1 लव 39 ग्रेटर देन। लेस देन मोर कैरेक्टर बी लव 37 ग्रेटर देन। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेस देन अतिरिक्त 3 लव 0.33 ग्रेटर देन। लेस देन खलनायक 4 लव 0.35 ग्रेटर देन। लेस देन हेंचमैन 1 लव 0.37 ग्रेटर देन।
उसने उनके नाम पढ़ने की भी जहमत नहीं उठाई। वे सभी 30वें स्तर से थोड़ा ऊपर थे। उन्हें इतना अहंकार कहां से मिला? जब उन्हें लगा कि उन पर कोई कौशल इस्तेमाल किया गया है तो उनके चेहरे विकृत हो गए। तुमने देखा कि हम बेहतर वस्तुओं से सुसज्जित हैं और फिर भी तुम हमें धमकाना चाहते हो। सेठ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। केक, वस्तुएं ही सब कुछ नहीं होती। यहाँ से जिंदा जाने की बात भूल जाओ, तुम सब मर जाओगे। मेरी लाइनें चुराना बंद करो। लिंक, उसने सिर हिलाकर शिकारी को हमला करने का संकेत दिया। दूसरा शिकारी पहले से ही सेठ की पीठ के पीछे छिपकर तैयार हो चुका था। सिर हिलाने के तुरंत बाद लुटेरों के दल की ओर बोलटों की बौछार हुई, लेकिन डाकुओं में से एक द्वारा लगाए गए अवरोध ने इसे रोक दिया। हे, ये हम पर काम नहीं करेगा। पोलार्ड, पीछे बैठा पादरी जोर जोर से चीखने लगा था और उसे रोक नहीं पा रहा था। सेठ जोर से हंसा और लिंक को, जो अभी भी बेखबर दिख रहा था, अंगूठा दिखाया। शाप का विकल्प चालू हो गया था और ठीक वैसे ही जैसे त्वाथाडे ने उन पर शाप फेंके थे, अवरोध से रोकने पर भी इस प्रभाव को रोका नहीं जा सका। अरे पोलार्ड, अपना काम ठीक से करो। उनके पास अपने साथी की देखभाल करने का समय नहीं था क्योंकि एक विशाल पवन दरांती सड़क पर उनकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। एलिसन सिर्फ खड़ी नहीं थी, हालांकि वह थोड़ी धीमी थी, लेकिन वह भी शुरू से ही मंत्रोच्चार कर रही थी और उसने अभी जादू करना समाप्त किया था। जल्दी से टैंक और ऑफ टैंक ने अपनी असामान्य ढालें उठाई और अपने पीछे के सदस्यों को बचाने के लिए अपने कौशल को सक्रिय किया। दोनों ने विशाल पवन ब्लेड को रोकने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उनकी ढालों में गहरे घाव थे। वे लगभग अलग हो गए थे। यह एलिसन के प्रशिक्षण का प्रभाव था। सेठ ने उसे ज्ञान देने का वादा किया था और उसने ये वादा निभाया। हालांकि वह उसे टोकन नहीं दे सका, लेकिन वह कोहरे के आयाम में जलसर के संरक्षण में कुछ समय बिताने में सक्षम थी। सेठ की सिफारिश के साथ वह भी एक अनुयायी के रूप में चर्च में शामिल हो गई और चर्च की लाइब्रेरी तक पहुंच प्राप्त की। जादू एक प्रवीणता आधारित कौशल था, जैसे कि शिल्पकारों का होता है, लेकिन प्रवीणता केवल जादू का उपयोग करके ही प्राप्त नहीं की जाती थी, बल्कि इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करके भी प्राप्त की जाती थी। और किताबी कीड़ा शीर्षक वाले किसी व्यक्ति के लिए जिसने निष्क्रिय कौशल ज्ञान का भक्षक प्रदान किया था, ये ड्रैगन गेट पर कूदने जैसा था। कौशल ने विशिष्ट ज्ञान और कौशल सीखने के लिए अतिरिक्त बुद्धिमत्ता, किताबें पढ़ने के लिए मन और सीखे गए मंत्रों के लिए शक्ति प्रदान की। उसकी कुशलताएं भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। बस इतना था कि इस पार्टी में उसे चमकने का ज्यादा मौका नहीं मिला क्योंकि उसे कास्टिंग के लिए कुछ समय चाहिए था। यही एकमात्र कमी थी, उसके पास कौशल की कमी थी जिससे कास्टिंग का समय कम हो गया। उसकी शक्ति का प्रदर्शन देखकर सेठ ने उसके उपकरण के लिए एक बड़ी आत्मा का उपयोग करने के निर्णय को मान्य कर दिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 188। समस्याओं का समाधान। गुना प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL सर्वनाश का लोहार 188 समस्याओं का समाधान एड्स बाय पब फ्यूचर। अपनी ढालें लगभग गिरती देख दोनों लुटेरे घबरा गए। तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि वे फिर से लोड कर रहे हैं? उन पर हमला करो, तुम मूर्ख। उनका नेता गुस्से में था और पीछे से टैंकों को धक्का दे रहा था, जबकि उनका पुजारी अभी भी एक भयानक चीखने वाले हमले से निपटने की कोशिश कर रहा था। बाकी पार्टी सेठ और दूसरों की ओर भागी। टैंक एक टेम्पलर था, ऑफ टैंक एक शूरवीर था, नेता एक कुल्हाड़ी योद्धा था। जब बॉस ने अपना आदेश दिया तो आखिरी वाला गायब हो गया। यह एक छाया चोर था जो हत्यारे वर्ग के समान था, लेकिन चोर की प्रतिभा पर अधिक केंद्रित था। तेका, तुम पीछे बैठो, मैं इन लोगों के साथ खेलूंगा। सेठ को यह सोचकर थोड़ा गुस्सा आया कि ईवी ने वास्तव में उन्हें भागने के लिए कहा था। क्या वे इतने कमजोर दिख रहे थे? उसने बड़ा वाइवन ब्लेड तैयार किया, जिससे पता चलता है कि वह उन तीनों को अकेले ही हरा देना चाहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। विरोधियों के चेहरे पर एक अनजाने मुस्कान आ गई जब उन्होंने उसकी बेबुनियाद बहादुरी देखी। उनके पास खुद ही एक मूल्यांकन कौशल था। वे जानते थे कि वह सिर्फ .28 था। वह उनका क्या कर सकता था? वह उन आखिरी लोगों की तरह ही मूर्ख था जिन्होंने छोटे राक्षस को भागने में मदद की थी। अपनी छाती के सामने ढाल के साथ सेठ ने एक रुख अपनाया और एक व्यापक क्षैतिज हमले के लिए तैयार हो गया। डाकुओं का आत्मविश्वास और उनकी मुस्कान उसे इस तरह से हमला करते देख बढ़ गई। टैंक फिर से एक साथ किसी भी हमले को रोकने के लिए पंक्तिबद्ध हो गए, लेकिन ब्लेड नहीं हिला। ड्रैगन पराक्रम। उन्होंने एक चीख सुनी और उनके शरीर में अकड़न सी आ गई। अचानक एक वजन ने उन्हें अपनी जगह पर रुकने पर मजबूर कर दिया और उनके मन में भय और आत्म संकट की एक अवर्णनीय भावना ने कब्जा कर लिया। अब ब्लेड ने हरकत की। धार एक भयावह पीली रोशनी से जगमगा उठी और जैसे ही वह एक क्षैतिज कट में बदल गई और पीली लपटों का विशाल बादल हमलावरों के डरे हुए समूह की ओर बढ़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। सेठ सबसे बुद्धिमान नहीं था, लेकिन वह मूर्ख भी नहीं था। वह हाथापाई में माहिर वर्गों के साथ हाथापाई की लड़ाई में क्यों जाएगा? भले ही उसने टॉरेट के साथ अपने मुकाबलों के दौरान काफी सुधार किया था, फिर भी यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि लड़ाकू वर्गों के खिलाफ उसका बहुत बड़ा नुकसान था, खासकर अगर उनके पास एक बड़ा स्तर का लाभ था। दोनों टैंक अपने विचारों पर काबू पाने में सक्षम थे और आग के बादल के उन पर छा जाने से ठीक पहले उन्होंने अपने सुरक्षात्मक कौशल को सक्रिय कर लिया। वे चारों ओर से तेज रोशनी से घिरे हुए थे और अपने कौशल के बावजूद उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें भट्टी में पकाया जा रहा हो। लेकिन उन्होंने इसका सामना किया। बॉस दो टैंकरों के बीच में छिपते हुए दुखी लग रहा था, लेकिन जल्द ही हमला उनसे दूर हो गया होगा। क्षण बीत गए, जल्द ही आग उनसे दूर हो गई होगी, जल्द ही यह खत्म हो जाएगा, है ना? बाहर सेठ खड़ा था और उसने तीनों के चारों ओर एक घूमता हुआ गुंबद बनाने के लिए आग को नियंत्रित किया। इस बिंदु पर सेठ को इस गुंबद को बनाए रखने के लिए लगभग कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। सड़क का फुटपाथ पिघलना शुरू हो गया और मैग्मा की तरह चमकीले नारंगी रंग में चमकने लगा। उसके नारकीय पिज्जा ओवन से कोई चीख नहीं निकल सकती थी। सेठ ने मारने की अधिसूचना का इंतजार किया। लेस देन एक्स्ट्रा 3.33 मारा गया है। आपको अनुभव प्राप्त हुआ है। ग्रेटर देन। उसने अपने होंठ सिकोड़े। ये सेठ की हत्या नहीं थी। चोर के पास अपने अन्य दल के सदस्यों की संयुक्त शक्ति के सामने कोई मौका नहीं था। जब उसने पीछे देखा तो उसे केवल एक सिरहीन लाश और टेकर की ढाल पर कुछ खूनी अवशेष दिखाई दिए। क्या उसने स्पाइक से उसका सिर फोड़ दिया? लेस देन आपने क्रुक स्तर 39 को मार दिया है। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। लेस देन तुमने मार दिया। आपने अनुभव अर्जित किया है। ग्रेटर देन। क्या उनके कौशल आखिरकार खत्म हो गए? सूचनाएं एक दूसरे का तेजी से पीछा करती रहीं। आग का गुंबद उस समय बिखर गया जब सेठ ने इसे नियंत्रित करना और ईंधन देना बंद कर दिया। पिघली हुई सड़क के लाल गर्म बिस्तर पर 3 जली हुई काली लाशें मुड़ी हुई और टूटी हुई मुद्रा में पड़ी थी। सेठ का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसका पेट थोड़ा सा उलझ गया था। ये लंबे समय में पहली बार था जब उसने स्पष्ट रूप से लेस देन शांत प्रतिक्रिया ग्रेटर देन महसूस की थी। जीवन काटने का तरीका सोचना आसान था, लेकिन ये केवल दूसरी बार था जब उसे किसी अन्य इंसान को मारना पड़ा था। लेकिन इसका असर उसके पहले वाले प्रभाव से बहुत अलग था। क्या उसे मानवों को मारने की आदत हो रही थी? क्या तुम ठीक हो? टेकन ने अपनी गहरी गर्म आवाज में चिंतित होकर पूछा। वे सभी लंबे समय से करो या मरो की दुनिया में जी रहे थे। बड़े आदमी ने उसकी भावनाओं को समझा। सेठ ने एक गहरी सांस ली और आह भरी। मैं ठीक हूँ। चलो इन लोगों को लूटते हैं और देखते हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या उपहार छोड़े हैं। ब्रिकेट्स का उपकरण बर्बाद हो गया था। भले ही उसने इसे पिघला दिया हो, ये सिर्फ साधारण सामग्री थी जो एक तहखाने से अपनी क्षमताएं प्राप्त करती थी। लेकिन अभी भी आइटम बॉक्स था जिसे हर खिलाड़ी गिरा देता था। चोर का उपकरण अभी भी ठीक था। मुझे कुछ पैसों के लिए शहर में बेचा जा सकता था। इस बीच पेटू शिकारी और एलिसन आगे बढ़ गए थे और चीखने वाले पादरी को बांध दिया था। एलिसन ने मुंह फेर लिया, जबकि लिंक ने बेचारे को अनवियत तक उतार दिया। उसने अभी अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। बहुत सारा बलगम, आंसू और लाल भी अनिवार्य छींक में शामिल हो गए थे। जादूगरनी लड़की का प्रक्षेप्य जैसे शरीर के तरल पदार्थ की सीमा में आने का कोई इरादा नहीं था।
लूट का माल छुपाकर और स्थिति को देखते हुए सेठ को काफी संतुष्टि महसूस हुई। वह अशक्त ईवी के पास झुक गया और उसके गाल पर थपकी दी। देखा, हो हम कोई आसान शिकार नहीं है। मुझे पता था कि तुम्हारी कहानी थोड़ी संदिग्ध लग रही है। कौन इतना समय रोने में बर्बाद करेगा जब उनके पास पहले से ही ताकत हासिल करने की योजना और रणनीति है। अगर तुम्हारी कहानी सच होती तो तुम इस समय बहुत मजबूत होते। इससे पहले कि मैं तुम्हारी और मदद करूं, मैं सच जानना चाहता हूं। अब और झूठ नहीं। वह अपनी बात पर जोर देने के लिए उसके गाल पर दबाता रहा और उसके फूले हुए गाल पर दबाना थोड़ा मजेदार भी था, जबकि वह उसे तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थी और उसे रोकने का कोई उपाय नहीं था। मैंने झूठ नहीं बोला, पूरी तरह से नहीं। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। जब वह जानवर के मुंह से बचकर निकली थी तब वह भूतिया रानी नहीं थी बल्कि एक आर्क ज़ॉम्बी थी। उसने वास्तव में कुछ समय शोक और शिकार में बिताया था और वहां वास्तव में आगंतुक भी थे। ये सिर्फ सेठ की पार्टी नहीं थी। कुछ हफ्ते पहले ही उसे अपनी जिंदगी का नया रास्ता मिल गया था। उसे खाने या सोने की जरूरत नहीं थी, इसलिए वह दिन रात शिकार करने और वाट बनाने में बिताती थी। निश्चित मौत के बीच एक सुरक्षित क्षेत्र ने जल्द ही बहुत से लोगों को आकर्षित कर लिया था। पहले तो गलतफहमी हुई, लेकिन वह भाग्यशाली रही। सबसे पहले वह आसपास के इलाकों से आए दूसरे बच्चे लोगों से मिली। वह आपदा से पहले भी उनमें से एक या दो से मिल चुकी थी। वे आपस में बातचीत कर पा रहे थे और उसने खुशी-खुशी उन्हें अपने वार्ड की सीमा के भीतर रहने का प्रस्ताव दिया। समय के साथ वे सभी करीब आ गए और अधिक राक्षसों का शिकार करने और वार्डों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए एक दल बनाया। उनमें से एक किसान था और उन्होंने खेत शुरू करने की कोशिश की ताकि उन्हें भोजन के लिए अब और भटकना न पड़े। उनका छोटा सा समुदाय हर उस हताश शरणार्थी के साथ बढ़ता रहा जो किसी तरह सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया। उनमें से कई उसके दोस्त बन गए और इससे उसे आगे बढ़ने में मदद मिली। यह उसके दर्द से ध्यान हटाने, शिकार करने और उनके साथ रहने का एक तरीका था। पहले कुछ महीनों तक तो ये काम करता रहा, लेकिन दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग ही नहीं थे। कुछ समय बाद खंडहरों में ज्यादा से ज्यादा बुरे लोग दिखने लगे। झगड़े और नुकसान की नौबत आ गई। कब्रों की संख्या बढ़ती रही और एक दिन सब कुछ बदल गया। वाइस सिटी के प्रभाव से भागे सभी अपराधी और बदमाश एक साथ आए और नरक के एक सुरक्षित क्षेत्र पर कब्जा करने का फैसला किया। हालांकि ईवी और उसके दोस्त कई हफ्तों तक खंडहरों में रहे थे, वे लापरवाह हो गए थे। ईवी के जादू से सुरक्षित होकर उन्होंने ज्यादातर समय शांतिपूर्ण तरीके से बिताया। संख्यात्मक लाभ के सामने उनके पास कोई मौका नहीं था और वे या तो मारे गए या गुलाम बना लिए गए। ईवी खुद भी पकड़ी गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट में दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 189। ईवी एडमॉन्स 4। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL सर्वनाश का लोहार C 189। ईवी एडमॉन्स 4 पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अपराधियों के समूह ने खुद को रेडर्स यूनियन कहा और उन्हें बड़े समूहों द्वारा झुग्गियों से बाहर निकाल दिया गया। उनके नेता को मान के नाम से जाना जाता था और उनके पास महाकाव्य वर्ग नाइट कमांडर था जो उनके सैनिकों को शक्ति प्रदान करने में सक्षम था। वे सुरक्षित क्षेत्र में आ गए थे और उन्हें इसे जीतना आसान लगा। यह ईवी के नरक की शुरुआत थी। उन्होंने कैदी से पूछताछ की और सुरक्षित क्षेत्र का कारण पता लगाया। उन्हें पता चला कि वह तकनीकी रूप से अमर थी और सुरक्षित क्षेत्र का कारण थी। वहां से उसकी नई दिनचर्या शुरू हुई। उसे रात के समय एक अंधेरे तहखाने में जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। अपने दिन के अधिकांश समय में उसे हमलावरों के लिए पंचिंग बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाता था ताकि वे एरिना मैचों में प्रशिक्षण ले सकें। यही असली कारण था कि उसने >CQC जैसा कौशल हासिल किया। इन मैचों में मरकर उसने अपने कई स्तर खो दिए। कभी-कभी वे उसे बाहर ले आते और उसे और अधिक वार्ड बनाने के लिए मजबूर करते और अगर वह ऐसा नहीं करती तो वे छोटी बस्ती के बचे हुए लोगों को मार देते। अन्यथा कैदी हमलावरों के लिए काम करते, भोजन की खेती करना, उन्हें गुलाम के रूप में परोसना या अपनी अधिक धर्मनिरपेक्ष इच्छाओं को मुक्त करना। ईवी भाग्यशाली थी कि कम से कम उनके उत्पीड़कों में से किसी के मन में मरे हुओं के लिए कोई खास भावना नहीं थी। कुछ समय के लिए उसे लगा कि वह एक सच्ची मरे हुओं में से एक है। कोई उम्मीद नहीं थी और वह बिना सोचे समझे अपने अपहरणकर्ताओं के आदेशों का पालन करती रही। एक बार फिर उसने अपने कई प्रियजनों को खो दिया था। हालांकि इस बार उसे खुद पर काबू पाना था। वहां अभी भी लोग जीवित थे। उन्हें पीड़ित देखकर उसे एहसास हुआ कि वह ऐसे नहीं रह सकती। ईवी ने रातों का उपयोग अपने सूक्ष्म प्रक्षेपण के साथ रैडर के बेस का पता लगाने के लिए करना शुरू कर दिया। नक्शा, गार्ड, गश्ती मार्ग और शिफ्ट। उसने पाया कि उसके दोस्तों को कहां रखा गया था और एक योजना तैयार करना शुरू कर दिया। जिन दिनों वह मरती रही और वार्ड बनाती रही, उसने न केवल अपने लेस देन विच वार्ड ग्रेटर देन कौशल का प्रशिक्षण लिया और नए वार्ड सीखे। उसने लेस देन एंड डाइंग ग्रेटर देन के बारे में भी अधिक सीखा। जब उसके पास लेस देन ऑटो रिवाइव ग्रेटर देन के लिए मैना की कमी थी, तो इस कौशल ने उसे बेतरतीब ढंग से एक मरे हुए जाति में बदल दिया। एक रात जब सारी तैयारियां हो चुकी थी, उसने अपनी योजना को अंजाम दिया। उत्प्रेरक ये था कि वह अखाड़े में कई बार मरती रही जब तक कि वह एक घोल क्वीन के रूप में पुनर्जीवित नहीं हो गई और तब तक जीवित रहने में कामयाब रही जब तक कि उसके साथ कुछ नहीं हो गया। यह एक ऐसी मरे हुए प्राणी थी जो कुलीन अपराधियों से भी लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थी। उसने अपने नए शरीर की ताकत को पहचान लिया था और लड़ाई के दौरान उसे छिपाकर रखा था, मुश्किल से बच पाई थी। अब उसे बस संभलने और अपने मौके का इंतजार करने की जरूरत थी। रात में ईवी ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और अपनी कोठरी से भाग निकली। रास्ते में उसने चुपके से पहरेदारों को मार गिराया। उसने अखाड़े में उन सभी से लड़ाई की थी, वह उनकी आदतों और शक्तियों से परिचित थी। उसने उन लोगों को चकमा दिया जो बहुत कठोर थे और गुलामों की बैरक में घुस गई। उसके लोग गंदे और कुपोषित थे। वे जमीन पर पतले कंबल पर सोते थे, लेकिन वे जीवित थे। उसने चुपचाप उन्हें एक-एक करके जगाया और अपनी योजना बताई। एक बार जब वे बाहर निकल गए, तो वे भाग गए और एक नए सुरक्षित क्षेत्र में छिप गए। एक आज्ञाकारी दास की भूमिका निभाते हुए उसने न केवल राक्षसों से बचाव के लिए वार्ड बनाए थे, बल्कि उसने कई ऐसे वार्ड भी बनाए थे जो दुश्मनों को भ्रमित करेंगे और उनके पीछा करने वालों को बाधित करेंगे। उसने न केवल उनके भागने की तैयारी की थी, बल्कि मौजूदा सुरक्षित क्षेत्र को ध्वस्त करने की भी तैयारी की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उसके कौशल स्तर में परिवर्तन के कारण संभव हुआ। किसी क्षेत्र में रद्दीकरण, रिमोट रद्दीकरण और रिमोट सक्रियण के लिए वार्ड अनलॉक किए गए। उसके साथी कमजोर थे और वे उसका बहुत धीरे-धीरे पीछा कर सकते थे, लेकिन वे असहाय नहीं थे। उनका पहला गंतव्य हमलावरों का शस्त्रागार था। इसके बाद उन्होंने पेंट्री को लूट लिया और राशन भर लिया। सभी हथियारबंद और भोजन से लैस होकर वे बेस से निकल गए और बर्बाद शहर में ईवी का पीछा किया। उसने बहुत पहले ही अपने सूक्ष्म प्रक्षेपण के साथ उनके भागने के रास्ते का पता लगा लिया था, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुरक्षित क्षेत्र के बाहर कोई मजबूत राक्षस उनका इंतजार तो नहीं कर रहा है। जब वे सीमा पार कर गए, तो उसने उन वार्डों को रद्द कर दिया जो हमलावरों के अड्डे को सुरक्षित रखते थे। लेकिन उसने और भी बहुत कुछ किया। उसने उन वार्डों को सक्रिय किया जो राक्षसों को क्षेत्र की ओर आकर्षित करते थे। यहाँ से आगे कोई योजना नहीं थी, बस सीधे दौड़ना था और उनके और हमलावर के बेस के बीच जितना संभव हो सके उतनी जगह बनाना था। ऊपर से एक कान फाड़ देने वाली चीख ने ईवी की योजना की सफलता का संकेत दिया। एक गार्गोल चीखने वाला आकर्षित हुआ था और उसने बचे हुए गार्डों को देखा। इसने पूरे झुंड को उनके स्थान पर बुलाया। हमलावर बेस को गार्गोल के झुंड ने घेर लिया था और उनकी आवाज ने और भी राक्षसों को आकर्षित करने में मदद की जो जल्द ही लड़ाई में शामिल होने वाले थे। वे दूर छिप गए और कुछ देर तक दूर से अराजकता को देखते रहे। गार्डों को गोगोयल्स ने चीर डाला और उनकी चीखें अंदर के डाकुओं को डराने लगी। विशाल कोमोडो ड्रैगन जैसे और भी राक्षस आसपास से आकर्षित हुए और विशाल जानवर ने प्राचीर और दीवारों को तोड़ दिया। डाकू अचानक राक्षसों की भीड़ के साथ जीवन मृत्यु की लड़ाई में उलझ गए और बचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब जब बहुत से जानवर लड़ाई में शामिल हो गए, तो ईवी और बचे हुए लोग अपेक्षाकृत शांति से भागने में सक्षम थे।
वे अपने पुराने बेस पर लौट आए, जहां वे कुछ समय के लिए आराम करने के लिए रुके थे। डाकुओं ने जो लाशें सड़ने के लिए छोड़ी थी, वे लाशों में बदल गई थी, जिसके कारण उन्हें अपने दोस्तों को ही खत्म करना पड़ा। ईवी के वार्डों की बदौलत किसी जानवर ने उन्हें नहीं खाया या लाशों को नहीं मारा। उनके पास ज्यादा समय नहीं था, लेकिन उन्होंने उन्हें उचित अंतिम संस्कार देने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा होगा कि यह समय की बर्बादी थी, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो वे साफ विवेक के साथ नहीं जी पाते। कुछ दिनों की यात्रा के बाद ड्रैक्स के एक समूह के क्षेत्र को पार करने के बाद उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा रक्षक होगा। उन्होंने ड्रैक्स की छाया में एक नया आधार बनाया, ये सोचकर कि वे सुरक्षित हैं। वे गलत थे। डाकुओं के नेता ने हार नहीं मानी थी। अब वह बचे हुए लोगों को खोजने और उन्हें मारने के लिए और भी ज्यादा उत्सुक था। सेठ से मिलने से एक हफ्ते पहले उसने झुग्गियों से एक सेना लेकर उनके नए अड्डे पर छापा मारा था और लगभग सभी को मार डाला था जिन्हें वह जानती थी। बुरी तरह घायल होकर वह कुछ अन्य लोगों के साथ अपने पुराने ठिकाने पर वापस चली गई, लेकिन वे जल्दी अपने भारी घावों और डाकुओं के गश्ती दल के लगातार हमलों से मर गए। उन्हें मरते हुए देखने के बाद वह अकेली रह गई और उन्हें केवल उनके पुराने साथियों के बगल में ही दफना सकी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यहीं पर सेठ और पार्टी ने अंततः उसे ढूंढ लिया था। उसे बहुत कुछ सहना पड़ा। उसने अपने भाई और अन्य रिश्तेदारों को खो दिया था। नए दोस्त और साथी मिलने से उसे दर्द कम करने में मदद मिली। उसका दिमाग हमेशा व्यस्त रहता था। गुलामी के दौरान भी वह एक उद्देश्य खोजने में सक्षम थी और यहाँ तक कि बचे हुए लोगों के साथ भागने में भी सफल रही। यहाँ वह अकेली थी और उसके अकेलेपन में सब कुछ एक सपने की तरह धुंधलाने लगा और उसका मन बार-बार अपने भाई की ओर भटकने लगा। इतना कुछ होने के बावजूद अपने भाई को खोना अभी भी उसके दिल में सबसे गहरा घाव था। सर्वनाश से पहले वह पहले से ही हर दिन एक लाश की तरह बिता चुकी थी। लोग उसे लगातार बता रहे थे कि उसके बड़े भाई ने उसे छोड़ दिया है। उसका प्यारा भाई जो हमेशा उन दोनों की मदद करने के लिए देर रात तक काम करता था। उसका स्नेही भाई जो हमेशा घर आता था और बड़ी मुस्कान के साथ उसका स्वागत करता था। उसका बड़ा भाई जिसने इस पूरे समय उसकी रक्षा की। क्या वह वाकई उसके लिए बोझ थी? क्या उसने उसे तब तक रोके रखा जब तक कि उसे भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिखा? जितना ज्यादा वह उसका इंतजार करती, उसका शक उतना ही मजबूत होता जाता। वे उसके दिल को खा जाते। सर्वनाश के सदमे के बिना उसे शायद जीवित रहने की ताकत नहीं मिलती। यह उसके भाई की डायरी थी जिसने इस दिल के राक्षस को खत्म कर दिया और वह सेठ की बहुत आभारी थी, भले ही वह अपने भाई को फिर कभी नहीं देख पाएगी। इसने उसकी बहुत मदद की थी। वह अपनी कहानी सुनाते हुए कई बार रुक जाती थी। उसकी आंखों में फिर से आंसू भर आए थे। उसने सेठ की ओर देखा। जब तुमने मुझे मेरे भाई के बारे में बताया, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती कि इससे मुझे कितनी मदद मिली। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा वापस मिल गया। उसके धातु के कंकाल जैसे हाथों ने अपने भाई की डायरी को एक भरवां जानवर की तरह गले लगा लिया। सेठ ने सिर हिलाया। उसे वास्तव में नहीं पता था कि क्या करना है। लोगों को सांत्वना देने का उसे कोई वास्तविक अनुभव नहीं था, इसलिए उसने अजीब तरह से स्थिति को अनदेखा कर दिया और विषय बदल दिया। तो क्या तुम इन लोगों से बदला लेना चाहते हो? एक बार जब हम तुम्हें पकड़ लेंगे तो मैं उन पर छापा मारने का विरोध नहीं करूंगा। सेठ को उन लोगों को मारने के बाद बुरा लगा था, लेकिन वह इससे उबर चुका था। अभी उन्हें मारने के बाद उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वह और भी लोगों को मारने के लिए उत्सुक था। कारण सरल था, ईवी की कहानी ने उसे वास्तव में छू लिया था। हाँ नहीं, वास्तव में नहीं। उसने इन गुंडों को मारने से लगभग 30% अनुभव प्राप्त किया था। पूरे ठिकाने पर छापा मारकर उन्हें कितने स्तर प्राप्त होंगे? राक्षसों की तुलना में इस समय अनुभव प्राप्त करने के लिए मनुष्य बहुत आसान लक्ष्य थे। वहां 100 से ज्यादा डाकू हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। उसने योजना बनाई थी कि जब वो मजबूत हो जाएगी तो वापस आकर बदला लेगी, लेकिन इस तरह नहीं। वह कभी भी अपने उपकारकर्ताओं को अपनी दर्दनाक समस्याओं में शामिल नहीं करना चाहती थी। उसने उनसे झूठ भी बोला था। मैंने संभावनाओं के बारे में नहीं पूछा। मैंने पूछा कि क्या तुम ऐसा चाहते हो? क्या तुम बदला लेना चाहते हो और उनमें से हर एक को मारना चाहते हो? जी कहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास सर्वनाश का लोहार अध्याय 190। बदला एक ऐसा भोजन है जो गर्म परोसा जाए तो अच्छा होता है। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। सर्वनाश का लोहार 190। बदला एक ऐसा भोजन है जिसे गर्मा गर्म परोसा जाना चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर चलो पहले हम तुम्हें पूरी तरह से तैयार कर ले ताकि तुम उस भोजन का स्वाद ले सको जो मैं तुम्हें परोसने वाला हूँ। ठीक है। वे बस भागकर नहीं गए, सब कुछ क्रम में किया जाना चाहिए। जब ईवी धीरे धीरे अपने एचपी को पुनर्जीवित कर रही थी, तब पार्टी ने बैठकर लिंक द्वारा पकाया गया भोजन समाप्त किया, इससे पहले कि उन्हें बेरहमी से बाधित किया जाता। एक बार जब महत्वपूर्ण मामलों का समाधान हो गया, तो सेठ छोटी सी मैना समस्या को हल करने के लिए इमारत में चला गया। ईवी के लेस देन ऑटो रिवाइव ग्रेटर देन को सफलतापूर्वक सक्रिय करने के लिए 500 मैना की आवश्यकता थी। लेस देन रिकवर ग्रेटर देन को इस्तेमाल करने के लिए 200 मैना की आवश्यकता थी। सेठ आगे बढ़े और आत्मा के हथियार बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने मध्यम आकार की आत्माओं का इस्तेमाल किया और दस्ताने से शुरुआत की। दूसरा दस्ताना खत्म करने के बाद उन्हें अचानक एक सूचना मिली। लेस देन डिंग, आपका कौशल स्पिरिट फोर्जिंग लव 1 स्पिरिट फोर्जिंग लव 2 बन गया है। ग्रेटर देन। उन्होंने राहत महसूस की कि आत्मा के हथियार बनाना इस कौशल को पीसने के लिए पर्याप्त था। उनके वर्क कौशल के साथ समस्या ये थी कि वे अन्य कौशल की तरह प्रवीणता बार नहीं दिखाते थे। स्तर 2 में कोई विशेषाधिकार नहीं था, लेकिन विवरणों को परिभाषित करना आसान हो गया और प्रदर्शन को एक छोटा सा बोनस मिला। सेठ ने मध्यम आकार की आत्माओं से 5 और आत्मा हथियार बनाए और उन्हें खुद पहना। उसने ईवी को पहले बनाए गए 2 दस्ताने दिए और पुराने टुकड़ों को नए के साथ बदल दिया। सेठ ने आत्मा के हथियार को मंत्रमुग्ध करने के लिए भी समय निकाला। उसने उन्हें मजबूत करने के लिए कुछ और आत्माओं को डाला क्योंकि वह बोनस मैना के पुनर्जनन को बनाए रखना चाहता था। यह मंत्रमुग्ध करने वाला कुछ खास नहीं था, बस एक साधारण इच्छा शक्ति उन्नयन था जिसने उसकी इच्छा शक्ति को 125 तक बढ़ा दिया। इससे उसे सिरदर्द से बचने का भरोसा मिला, भले ही वह थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ गया हो। उसने लोहार को बुलाया और बाहर की ओर लौट आया। लड़की इतनी स्वस्थ हो गई थी कि वह पार्टी के साथ आग के पास बैठ सकती थी। ईवी, एक क्षण के लिए यहाँ आओ। उसने पार्टी को सब कुछ बता दिया था, लेकिन अगर उन्होंने उसे नए लोगों को कैंडी बांटते देखा तो वे भी कुछ मांग सकते थे। उस उपद्रव को भड़काने की कोई जरूरत नहीं थी। जब उसने लड़की को चमकते पारदर्शी कवच के टुकड़े दिखाए तो उसकी आंखें बड़ी और गोल हो गईं। इन्हें ले लो और पहन लो, ये बहुत अधिक मात्रा में बोनस मैना देते हैं। जब उसे कवच पहनाया गया तो वह कुछ क्षण के लिए एक प्रकार के भूतिया कवच के रूप में दिखाई दिया और फिर उसकी त्वचा में समा गया। मैंने वाकई काम किया, मेरा मान लगभग 700 पॉइंट बढ़ गया। उसने आश्चर्य से कहा। अगले ही पल वह चमकीली रोशनी में घिर गई। उसके घाव गायब हो गए और उसका मांस फिर से उगाया, साथ ही उसकी त्वचा और आंखों का रंग भी वापस आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पहले तो उसकी भुजाएं केवल स्टंप तक ही पहुंच पाई, लेकिन उसने लेस देन रिकवरी ग्रेटर देन का प्रयोग किया और मांस विदेशी हड्डियों के ऊपर चढ़ गया, जिससे एक जोड़ी सुंदर हाथ बन गए। कुछ ही सेकंड में भूत रानी एक स्वस्थ दिखने वाली लड़की में बदल गई, जिसके बाल रात जैसे भूरे और आंखें बड़ी बुरी थी। अविश्वास में उसने अपने हाथों को देखा और अपने गालों को छुआ। मैं फिर से जीवित हूँ। मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरे पास हाथ है। ऐसा लग रहा था कि यह काम कर गया, लेकिन सेठ को इसमें एक बात संदिग्ध लगी। कंकाल के हाथ कहाँ हैं? क्या सचमुच उन्होंने आपकी मूल हड्डियों की जगह ले ली है? उसने हैरानी से पूछा क्योंकि उसने नहीं देखा था कि वास्तव में क्या हुआ था। हाँ, उसकी मुट्ठियां सचमुच इस्पात की थी, अल ने हंसते हुए टिप्पणी की।
क्या आपको इसके बारे में पता था? बेशक, मैंने अपने समय में कुछ अमर चुड़ैलों को देखा है। धीरे-धीरे अपने शरीर के अंगों को मजबूत सामग्रियों और वस्तुओं से बदलना उनके बीच एक प्रथा थी। चूंकि वे जीवित रहने के लिए अपने शरीर पर निर्भर नहीं है, इसलिए वे बिना किसी तरह की स्वास्थ्य समस्या के खुद को मजबूत बनाने के लिए कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक चीजें कर सकती हैं। सेठ को अपने भविष्य की चिंता थी। क्या ये लड़की उसे अपने पूरे कंकाल को उच्च श्रेणी की धातुओं के बदले में देने के लिए कहेगी? उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि ये दिलचस्प लग रहा था, लेकिन ओह ठीक है, शायद वह कंकाल का एक मेडिकल मॉडल खोजने में सक्षम हो जाए। प्लास्टिक से बना हुआ, उसे इससे कोई आपत्ति नहीं होगी। अच्छा, एक समस्या हल हो गई। चलो बाहर चलते हैं और पार्टी का अभिवादन करते हैं, ईवी। उसने कहा और वे पार्टी में वापस आ गए। वे दिन के उजाले में बाहर निकले और ईवी कांप उठी जब उसने लगभग 1 साल में पहली बार सूरज की गर्मी महसूस की। दोस्तों, ईवी को नमस्ते कहो। जीवित संस्करण। पार्टी ने उसे बहुत आश्चर्य से देखा और लिंक की आंखों में एक चमक थी जिसने एलिसन की कोहनी को उसकी पसलियों में एक तेज झटका दिया। उसकी निगाहें जानलेवा थी और उसने उसे साफ तौर पर लड़की को अकेला छोड़ने के लिए कहा। सेठ और ईवी आपके पास पार्टी में शामिल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये योजना है। हमें कुछ आसान अनुभव मिलेगा। पहला कदम था उनके प्यारे छोटे कैदी से पूछताछ करना, जो आखिरकार छींकना बंद करने में कामयाब हो गया था। सेठ की पूछताछ का तरीका कम से कम इतना तो कहना ही होगा, भद्दा था। देखो मैंने तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या किया। उसने ठंडे पिघले हुए पत्थर के गोलाकार मैदान पर पड़ी उन लाशों की ओर इशारा किया जो आतंक और दर्द की मुद्रा में जमी हुई थी। उनकी वस्तुओं की पिघली हुई धातु उनके मांस में गहराई तक जल गई थी। मुझे बताओ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है और तुम में से कितने लोग वहाँ हैं? आदमी ने संघर्ष किया और दूर देखने की कोशिश की। उसने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। सेठ ने पादरी को गर्दन से पकड़ लिया और छटपटाते हुए आदमी को उसके दोस्तों के जले हुए अवशेषों में सिर के बल धकेल दिया। मैंने तुमसे कहा था कि देखो, अच्छी तरह देखो। त्वचा जल चुकी थी लेकिन नीचे का मांस अभी भी रसीला था। जैसे ही उसे शरीर की सतह पर दबाया गया, अभी भी गर्म रस रिसकर उसके गालों पर बहने लगा। पादरी खुद को रोक नहीं सका और उल्टी करने लगा। उसने कई मिनट तक उल्टी की और खांसता रहा और अपना पेट पूरी तरह से अवशेषों पर खाली कर दिया। सेठ ने उसके खत्म होने तक इंतजार किया और फिर उसके बगल में बैठ गया। मैं तुम्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मैं तुम्हें तेज और पीड़ा रहित मौत दे सकता हूं या तुम्हें उनसे भी बदतर मौत मरने दूंगा। अब तुम्हें खुद से केवल एक ही सवाल का जवाब देना है, क्या तुम्हारे साथी इस यातना के लायक है? कृपया मुझे छोड़ दो। मैं हाल ही में उनके साथ शामिल हुआ हूं। मैं बस जीवित रहना चाहता था। चलो एक सौदा करते हैं। क्या तुम वहां पर उस युवती को देख रहे हो? अगर तुम मुझे इस रेडर एसोसिएशन या जो भी वे खुद को कहते हैं के बारे में सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हारा भाग्य उसके हाथ में छोड़ दूंगा। शायद वह दया करे। ईवी पूरी तरह से मासूम दिख रही थी और मरे हुए से इंसान में वापस आने के बाद उसे पहचान पाना मुश्किल था। डाकू की आंखों में उम्मीद जगी जब उसने सोचा कि एक छोटी लड़की शायद उसकी जान बख्श सकती है। उसने खुशी-खुशी उन्हें वह सब कुछ बता दिया जो वह जानता था। ठिकाने का स्थान, उनकी कुल संख्या तथा वर्तमान में मरे हुओं की खोज के लिए भेजी गई टीमों की संख्या और आकार। उसने उन्हें वह सब कुछ बताया जो वह जानता था और यहाँ तक कि उनके लिए ठिकाने का नक्शा भी बनाया। जब डाकू आखिरकार चुप हो गया तो उसने सेठ की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। दूसरे ने सिर हिलाया और अपनी बात रखी। वो एक तरफ हट गया और ईवी को खून पीने वाला स्टिलेक्टो थमा दिया। यह आपकी पसंद है कि वह जीवित रहेगा या? सेठ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि स्टिलेक्टो ने उस आदमी की बाईं आंख को छेद दिया। जैसे-जैसे जीवन शरीर से बाहर निकलता गया, उम्मीद की किरण धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी। सेठ के अनुभव बार में 5% और जुड़ गया। ओह, मैंने बुद्धिमत्ता में एक अंक अर्जित किया है, ईवी ने आश्चर्य से कहा। उसने झूठ बोला। वो हम पर हमला करने वाले पहले लोगों में से था और उसके बाद उसने कुछ सबसे बुरे काम किए। जब उसने देखा कि पार्टी के लोग उसे आश्चर्य से देख रहे हैं तो उसने खुद को समझाया लेकिन कोई और विवरण नहीं दिया। सेठ ने आह भरी। तुम्हें मुझे अपनी बात पूरी करने देनी चाहिए थी। अगर तुमने उसे और चाकू मारे होते तो तुम्हें और अधिक अंक मिल सकते थे। अब बहुत देर हो चुकी है। ओह, यह मुझे याद दिलाता है कि मुझे अपने अंक वितरित करने चाहिए। उसने कहा और अपनी स्थिति विंडो में व्यस्त हो गई। बाद में उसने बताया कि उसके स्टेटस पॉइंट्स को पुनर्जीवित होने पर रीसेट कर दिया गया था। उसने उन पॉइंट्स को पुनः प्राप्त कर लिया था जो उसे मरे हुए होने के दौरान स्वचालित रूप से वितरित किए गए थे। उन्होंने एलिसन की सलाह का पालन किया और उनमें से लगभग एक तिहाई को बुद्धिमत्ता पर तथा बाकी को सहनशक्ति, चपलता और इच्छाशक्ति पर लगाया। इस बीच सेठ ने बताया कि वे पार्टी के साथ क्या करने वाले थे और उन्होंने एक योजना बनाई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट में दान करें।